श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशुतोष शिव महापुराण की कथा जो कोकड़ी में होती ओकर 7वां दिन महाराज जी पूर्णभद्र राजा यक्ष राजा पूर्णभद्र ओकर रानी कनक कुंडल के कथा ओकर शिव भक्ति और द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में बताई से। शिव कथा के आखिरी दिन बहुत भीड़ रही से महाराज से सुनो कथा विस्तार। उसने वो छत्तीसगढ़ी भाषा में उस बूढ़ी माँ से पूछा, कौन आएगा? तो कहा, ये मेरा भैया है, मैं इसकी बहन, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों बूढ़े, शरीर में आग नहीं। छत्तीसगढ़ी भाषा में पूछा, उसने छत्तीसगढ़ी भाषा में उत्तर दिया। वहां से कोई व्यवस्था अगर नहीं मिली तो उसने प्रश्न किया जो बूढ़ी माँ से, मान लो कोई व्यवस्था नहीं मिली तो बूढ़ी माँ ने पलट कर जवाब दिया, कोकड़ी वाले थोड़ी ना व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था तो सब करेगा। आस्था आस्था सबसे बड़ी विश्वास। ये जानते हैं केसरवानी जी के साथ के जो मित्र लोग हैं और जायसवाल जी के जो साथी लोग हैं, कल हमने यहाँ के हलवाई को, वो यादव जी हैं, भोजन बना रहे, हमने उनको कल कक्ष में बुलवाया था और हलवाई जी से हमने पूछा था कि कोकड़ी में तुम कितने लोगों का भोजन बनाने आए हो? कहा, गुरु जी, छत्तीसगढ़ी भाषा में वो बोल रहे थे। ये बोले तो थे कि 10,000 आदमी का बना देना। फिर अरे क्या फिर सुबेरे हम आए थे 30, फिर मैं अपने गांव गया 70 रोड लेके आया बनाने वालों को। क्यों? पहले दिन ही जो 30 आई थी माताएं और भाई, वो तो चावल धोने में सुबह से लगे थे, तो रात तक धोते ही रहे, निकल ही नहीं पाए। अब हमने कहा फिर अब भोजन कितने लोगों का बनना है? अब कुछ नहीं कह सकते गुरुजी, कभी 1.5 लाख, कभी 2.25 लाख, कभी 50,000, कभी 70,000, कभी 2.5 लाख, ऐसा भोजन का क्रम चलता रह रहा है। लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। अब हमने पूछा, ये बताओ यादव जी, जायसवाल जी यहाँ से चावल भेज रहे हैं, सब्जी भेज रहे हैं, सामान भेज रहे हैं उधर। अरे गुरुजी, क्या दान दाता आए, गाड़ी भर भर के टमाटर लिया है, गाड़ी भर भर के पत्ता गोभी लिया है, गाड़ी भर भर के वो भंटा लिया है, और सब रखा हुआ है। इतना कोई चावल ला रहा, कोई कुछ ला रहा, कोई कुछ ला रहा। गुरुदेव, वो भोलेनाथ भंडारा चलाता है और भोलेनाथ ही खाता है। भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, जितना तो तुम शादी में जाओगे तुम्हारा स्वागत नहीं होगा, टाइम पर चाय, टाइम पर बिस्कुट, टाइम पर दूध, टाइम पर भोजन, टाइम पर नाश्ता, ऐसी व्यवस्था केवल एक ही जगह मिल सकती है और वो शिव महापुराण की कथा। और यहाँ देखा नहीं जाता कि ये वीआईपी है तो इसको ज्यादा देंगे, ये कम वीआईपी है तो इसको ज्यादा कम देंगे, ऐसा नहीं है। शंकर के धाम में शिव महापुराण की कथा में जो आया, बड़ौदा बाजार से भी माताएं दर्शन करने आ रही थी तो झोले में भर भर के बिस्कुट के पूरे ला रही थी। मेरी बड़ौदा बाजार की जीजियों को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके विश्वास को प्रणाम करता हूँ। आप छोटी छोटी बॉटल है, कहीं पाउच, कुछ भी उसके हाथ में आता था, वो देखकर चले जाते थे। धन्य, हम पहचानते नहीं पर आपकी श्रद्धा को नमन करते हैं, आपके विश्वास को नमन करते हैं, आपके भरोसे को नमन करते हैं। कितनी व्यवस्था कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये शंकर के सिवाय कोई। कोकड़ी गांव के एक एक कार्यकर्ता, जायसवाल परिवार ने तो कथा कराई, परिवार तो लगा ही था, पर साथ में उनकी मित्र मंडली और एक एक कार्यकर्ता भी शासन, यहाँ के विधायक महोदय, यहाँ की नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत और यहाँ की पुलिस प्रशासन, तो कलेक्टर सर,
डीएसपी, एसपी, टीआई सबको मैं नमन करता हूँ। आपने बिल्कुल चाकचौंध व्यवस्था करी, खूब संभाला, खूब संभाला। भक्ति का बल भजन से, भजन जब तक जिंदगी में नहीं आएगा तब तक सुख का अनुभव नहीं हो सकता। एक सुंदर कथा आती है आशुतोष भगवान की। एक प्राचीन समय में एक रत्नभद्र नाम के एक धर्मात्मा यक्ष, जिनका नाम था रत्नभद्र, यक्ष लोक में रहते थे। यक्ष गंधमादन पर्वत पर निवास करते थे, वहीं रहकर अपना कार्य किया करते थे, अपने कार्य में डूबे रहते थे। उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था पूर्णभद्र। अब पूर्णभद्र बड़े हो गए, उनका विवाह हो गया। कन्या कनक कुंडला से, उनकी धर्म पत्नी का नाम था कनक कुंडला। 16 वर्ष निकल गए, कनक कुंडला के गर्भ से संतान नहीं हुई। जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं होती उसको बड़ा दुख होता है कि मुझे संतान क्यों। एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अकल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बताए, हम पढ़े, हमारे भी तो संबंध में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को उस पुराण को लाके बताए, हम पढ़े, हमारे भी तो संबंध में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहाँ लिखा है? कहाँ? कितना सुंदर कहा है। गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण, गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं? किस लिए कहते हैं? कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं। और घर की बुजुर्ग माता क्या कहती है? थोड़ा चला फिरा करो। पहले की बुजुर्ग माताएं कहती हैं थोड़ा चला फिरा करो, और आज के डॉक्टर क्या कहते हैं? बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर डोरेमोहन देखती हो। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई डोरेमोहन जैसी। डोरेमोहन बोले क्या? ऐसी औलाद पैदा हुई देखा देखा रो रही है कि हंस रही है मालूम ही नहीं पड़ता। डोरेमोहन हंसता है कि रोज मालूम नहीं पड़ता। तुम्हारी ऐसी हो गई तो कहा वो डॉक्टर बोला था बेड रेस्ट। डॉक्टर ने बेड रेस्ट होने का बोला था पर डोरेमोहन देखने का नहीं बोला। कहा था आराम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जिससे तुम्हारी होने वाली संतान, तुम्हारी होने वाली औलाद भी कीर्तनी, भजनावली और सनातनी पैदा हो, धार्मिक हो, तो ऐसी संतान। कौन कहता है कि शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए गर्भवती को? जाओ, दर्शन करो। स्कंद पुराण कहती है गर्भवती नारी को भगवत भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वेद पुराण शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमारे
भारत भूमि पर जन्मे हुए वीर वीर योद्धाओं का चरित्र पढ़ना चाहिए। प्रहलाद जी की माता महाराणा प्रताप, छत्रपति वीर शिवाजी, संत नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु जी, मीराबाई, श्रीमद वल्लभाचार्य, गुरु नानक देव जी, श्री महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध जी, इनके पावन चरित्रों को पढ़ना चाहिए। और नहीं पढ़ सकते तो कहीं कथा सुन लो, वो भी नहीं कर सकते तो शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा उससे? उससे फल क्या मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, जब नारी भगवान शंकर पर जल समर्पित करती है या शिव मंदिर में जाकर दर्शन करती है, उसके गर्भ में अगर मान लो संतान किसी कारण से, कोई ग्रह नक्षत्र के कारण विकलांग हो रही हो, कोई शरीर से कष्टवान हो रही हो, तो मात्र शिव के दर्शन कर कर वो संतान भी स्वस्थ पैदा होती है, स्वस्थ जन्म लेती है। जब तो कर लिखा है, और लेज थे मंदिर हरि कीर्तन जब प्रहलाद पेट में रिझे 6 महीना मैं हो विद्या गए ठाकुर और पेट से ही है। मानो तो ये कुबेरेश्वर महादेव है, मानो तो ये केवल शिव महापुराण की पोथी नहीं है, ये सीहोर कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ कुबेर भंडारी 7 दिन यहाँ रहता है तो वो आपको देता है। कई लोग कहते हैं हम दूसरी जगह भी शिव पुराण सुनने जाते हैं, कई लोग कहते हैं हम वहां भी कथा सुनने जाते हैं, पर यहाँ कथा श्रवण करते हैं उसमें अंतर हो जाता है। हम कहते कथा में कोई अंतर नहीं है, बस हम सीहोर से जब चलते हैं तो अकेला नहीं चलते, हमारा विश्वास, हमारा कुबेरेश्वर महादेव हमारे साथ में हर पल चल रहा है, हमारे साथ में हर पल चल रहा है, उसकी कृपा बरसती होगा। आप जिंदगी भर गुरुओं को बदलते रहो, पूरी जिंदगी कभी इधर चले गए, हमें सुख मिल गया, फिर पलट के उधर चले गए, उधर सुख मिल गया, फिर पलट के उधर चले गए, ऐसे जिंदगी निकलने वाली नहीं। एक जगह पर दड़ी बने रहो, एक जगह पर निश्चित बने रहो, रस्सियां आती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी, जाती रहेगी, जाएगी पानी निकाल कर लाएगी। कितनी भी रस्सियां बदल लो उससे पानी नहीं आने वाला, पानी एक ही रस्सी नीचे तक चली जाए उसमें जोड़ते जाओ, अपने विश्वास को, अपनी दृढ़ता को प्रबल करते चले, विश्वास प्रबल करिए, दृढ़ करिए, चलेगा। कोई ने कहा वहां पर जादू हो रहा है, वहां चले जाओ, वहां चलेगा। ये मदारी और जादू का खेल नहीं है शिव महापुराण की कथा, ये विश्वास का खेल है। जितना भरोसा मेरे महादेव पर करोगे वो आंख बंद कर कर उतना विश्वास तुम पर करेगा। तुमने तो 1 रुपया मांगा है, वो झोली इतनी भर देगा कि खाली रह नहीं पाएगी, इतनी। देवता देते हैं पल्ला झाड़ के और महादेव देता है छप्पर फाड़ देव अधिदेव महादेव है। वो पल्ला झाड़ के नहीं देता कि तेरे भाग्य में कितना लिखा है, वो तो दे देता है फिर भूल जाता है कि मैंने इसको दिया। आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी के कितने दुख ऐसे हैं जो केवल जल चढ़ाने से समाप्त होते गए, तुम्हें मालूम नहीं पड़ने दिया। कनक कुंडला पूर्ण भद्र यक्ष की पत्नी कहती है 16 साल हो गए बच्चे नहीं, 16 वर्ष हो गए संतान नहीं है। पूर्ण भद्र अपनी पत्नी से सत्ता कौन संभालेगा, जब औलाद ही नहीं है तो फिर कौन संभालेगा। बच्चा तुम्हारे कहने पर चल रहा हो, जो बच्चा तुम अनुकूल दे रहा हो, उसके लिए घर भी बनाओ, उसके लिए गाड़ी भी बनाओ, उसके लिए बंगला भी बनाओ, मना नहीं। पर तुम कह रहे हो ऐसा कर ले और वो मुंह चला रहा है, अभी कुंवारा है, शादी नहीं हुई तो इतना मुंह चला रहा है कि पिता उसके सामने बोल नहीं सकता, और तुम जोड़े जा रहे।
मैंने भी देखा है रे भैया, और छत्तीसगढ़ वालों तुमने भी देखा होगा, गाय को बांधने के लिए लोग घर बनाते हैं। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? कुत्ते को रख केवल एक भेड़ है। ऐसा है जिसके लिए, गधे के लिए कभी कोई घर नहीं बनाता। तुमको लेकर चले, तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारा आदर करे, तुम्हारी बात कभी ना काटे। पिता ने कह दिया ऐसा तो औलाद कह दे ठीक है पापा मैं वैसा ही करूंगा, तो तुम घर बनाओ, वरना गधे के लिए कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, पिता को मारने के लिए अपशब्द कहकर गुस्सा कर दौड़ रहा है, किसके लिए बना रहे हो? पहले से अपने जीवन को संस्कारित बनाने का प्रयास करो। अपने बच्चों को एक लोटा जल का लोटा लोटा एक लोटा जल का अपने बच्चों को पकड़ाइए और बच्चों से कहिए कि तू मंदिर जाना चालू कर, क्योंकि वो ये सिर झुकाना परमात्मा के आगे अगर चालू कर देगा तो ये निश्चित है एक ना एक दिन वो आपके आगे भी सिर झुकाएगा, कड़क होकर खड़ा नहीं होगा। बहुत जरूरी हो गया है संस्कार नवयुवक बच्चों को आज के नाटक फिल्मों को देखकर, और ये नाटकों को देखकर, इन सीरियलों को देखकर लोग इतने बिगड़ रहे हैं कि घर के माँ बाप 24 घंटा रोते हैं बच्चों के। आप धन तो कमा रहे हो, दुकान पर भी जा रहे हो, पैसा भी खूब कमा रहे हो, गाड़ी भी ला रहे हो, मकान भी बना रहे हो, जमीन जायदाद सोना चांदी हीरा पन्ना मोबाइल सेवफल कटा हुआ फल का सब है तुम्हारे पास में, पर मीठी वाणी ना तो घर में मिल पा रही है, ना प्रेम के शब्द मिल पा रहे। ने कहा तुम रो क्यों रहे हो, मेरा राज्य कौन संभालेगा, सत्ता कौन संभालेगा, घर में औलाद नहीं संतान नहीं। कनक कुंडला ने कहा मैंने किसी संत के मुख से सुना है अगर शिव चाहे तो सब कुछ दे सकते। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं, एक संतान नहीं हुई तब भगवान शंकर का अभिषेक कर 1,77,186 संतान। भगवान राम जी ने भी सेतु बांध कर शंकर भगवान की आराधना कर लंका को जीत लिया। विश्वास रखिए अगर शिव कृपा कर दे, शंकर भगवान अगर करुणा कर दे तो संतान हो सकती है। तो पूर्णभद्र ने कहा मेरी किस्मत में अगर संतान का सुख नहीं लिखा होगा तो शिव जी क्या कर पाएंगे। तब कनक कुंडला ने कहा ब्रह्मा जी की लेखनी को बदलने के लिए अगर किसी में सामर्थ्यता है तो वो काल अधिपति महाकाल में है, कोई साधारण नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान। वो शिव है शंकर औघड़ी। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बाबा एक सहारा है। पूर्णभद्र कनक कुंडला दोनों मिलकर एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, जहां पर शंकर भगवान का एक शिवलिंग है, उसके सामने यक्ष है, राजा है, साम्राज्य है उनके पास में, तो भी एक शिव के ओटले पर बैठकर, ओटला जानते हो ना, जहां पर मंदिर नहीं बना, केवल एक जैसे व्यासपीठ है ऐसा एक ओटला बना है और बीच में शिवलिंग रखा हुआ है शंकर भगवान। मैं पिंकी गंधर्व जिला
मुंगेली तहसील, ग्राम मनकी, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। इनकी जी गंदा गुरुजी, मेरे गांव में एक भी शिव जी का मंदिर नहीं है, बस एक ओटला है। उस ओटले पर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, शंकर जी हैं, और वहां पर नंदी नहीं है। 90 साल पुराना बस वही ओटला है। बहुत सारा गाँव में वैसे इसका मैं फोटो भेज रहा हूँ, आप जो टीवी पे देख रहे हैं वो देख लेना। बाकी के लोग, तुम लोगों के दूर जय दिखता है भोलेनाथ। है? थोड़ा बहुत तो समझ में आता होगा ना। देख, केवल एक शिवलिंग अकेला रखा हुआ है, केवल शंकर भगवान का शिवलिंग अकेला रखा। अब उसका प्रश्न है, 90 साल पुराना ये ओटला है और 90 साल से यहाँ मंदिर नहीं है, बस केवल शंकर जी हैं, कोई लोग जाते आते भी नहीं है। अब मेरे गांव में शंकर जी का मंदिर नहीं, मैं पशुपति व्रत कैसे करूं? तो क्या मैं इस मंदिर में नंदी भी नहीं है, केवल शंकर जी अकेले हैं, तो क्या मैं आराम से कर। पशुपति व्रत कर सकती हूँ? तो शिव महापुराण की कथा के अनुसार नंदी नहीं भी है, शंकर तो है। शंकर अकेला कभी नहीं रहता। जहां शिव है, भले नंदी ना दिखे तो भी नंदी उस जगह पर मौजूद रहता है। गणेश जी ना दिखे तो भी गणेश जी हैं, कार्तिकेय ना दिखे तो भी कार्तिकेय हैं, पार्वती नहीं दिखे तो भी पार्वती है, और 33 कोटि देवी देवता ना दिखे तो भी शंकर अकेला कभी नहीं रहता। उनके आसपास में 33 कोटि देवी देवता विराजमान। निश्चित आप व्रत कर सकते हो पशुपति, दिल से करो। अकेला बैठा है ना, बहुत शांति से है, तुम पहुंच जा, दिल से व्रत करना। 90 साल की पुरानी मूर्ति है, 90 साल बाद अगर तू पानी चढ़ाएगी तो वो भी 90 साल का पुण्य तेरे खाते में दे देगा। क्यों चिंता करती है? जा उसकी शरण में। एकांत के जितने मंदिर है सब चालू होना चाहिए, हर मंदिर में शिव के भक्त जाना चाहिए, शंकर के उपासक जाना चाहिए। आप लोगों की तो आदत नहीं, हमारी तो थोड़ी सी आदत बड़ी बुरी है। हम लोग जब जाते हैं, वैसे तो ट्रेन से सफर करते हैं, और ट्रेन से या कभी लोग बन जाता है गाड़ियों से भी जाते रहते हैं, तो गाड़ियों से जाते हैं तो कहीं एकांत में कोई होटला वोटला दिख जाता है शंकर जी का, और निगाह पड़ गई बाबा पर कि बाबा बैठे हैं, तो हम मन में सोच भी लेते हैं, वाह वाह प्रभु, क्या बात है, क्या शान से बैठते हो, कोई नहीं। फिर भी हमने आपको देख लिया है, आपने हमको देख लिया, इसलिए हमने आपको देख लिया। नहीं तो हिम्मत एक प्रैक्टिकल करके देखना। तुम प्रैक्टिकल करना किसी और वाला, महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम कहीं जाते जाते तुम्हारा ध्यान कहीं पर भी, कोई व्यक्ति अगर तुमको देख रहा होगा ना, तुम यहीं प्रैक्टिकल कर लेना। कोई व्यक्ति अगर तुमको देख रहा है, बहुत देर तक 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 देख रहा है, तुम उसको नहीं देख रहे हो, वो बहुत देर तक देख रहा है, बहुत देर तक देख रहा है, तो एक ना एक बार, एक क्षण के लिए तुम्हारी निगाह उस पर चली ही जाएगी, जाएगी। प्रैक्टिकल करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। मंदिर को प्रणाम नहीं करा है, तुमने मंदिर को नहीं देखा है, उस मंदिर में बैठने वाले ने तुमको देख लिया, उसने तुम्हें पहचान लिया कि मेरा आ रहा है। कनक कुंडला और पूर्णभद्र दोनों चले गए, और दोनों ने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ। ना तो जल चढ़ाया, ना बेलपत्री चढ़ाई, ना धतूरा चढ़ाया, ना पंचामृत चढ़ाया। फिर क्या? सामने शिवलिंग है, इधर पति इधर पत्नी, दोनों बैठे हैं, और दोनों मिलकर भगवान शंकर का भजन करते हैं।
ये गाते गाते अगर थक जाए तो ये गाना चालू कर देते हैं। ये गाते गाते थक जाए तो ये गाना चालू कर देते हैं। पहले जब पानी नहीं आता था, जल वृष्टि नहीं होती थी, तो खड़ी सत्ता होती थी। खड़ी सत्ता जानते हैं छत्तीसगढ़ के लोग? खड़ी सत्ता का मतलब होता है पेट पर भजन नहीं करते थे लोग, माइक लगा रहता था और ढोलक भी खड़े होकर बजाते थे, मंजीरे भी खड़े होकर बजाते थे। एक गा गा कर थक जाता था, फिर दूसरा चालू हो जाता था, दूसरा गा गा कर थक जाता था, तीसरा चालू हो जाता, तीसरा गा गा कर थक जाता था, फिर चौथा चालू होता। ऐसे 4-5 दिन 7 दिन तक खड़ी सत्ता चलती है। इधर होती कि नहीं होती मन में अखंड रामायण जैसा होती, इधर अखंड रामायण जैसा। एक उठा, दूसरा बैठा, दूसरा बैठा, तीसरा बैठा, और चालू रखते हैं यहाँ तक। वो उठेगा तब ये बाद में उठेगा, पहले वो चालू कर देगा। उसके बाद मंगल भवन मंगल, अब उधर से चालू करेगा, फिर ये जाके उठेगा। इसको खड़ी सत्ता कहते हैं। कब तक? जब तक जल वृष्टि ना हो। हमारे गांव के लोग करते थे। किसी ने गांव वालों से पूछा कि अखंड रामायण करने से क्या होता है, खड़ी सत्ता करने से क्या होता है? ये खड़ी सत्ता, ये अखंड रामायण का पाठ एक के बाद एक चालू रख रहे हो, ये किसने सिखाया? तो कोई बुजुर्ग होगा तो वो बता देगा कि हमको ये शिव महापुराण में सुनने को मिला था। पूर्ण भद्र की कथा में लिखा हुआ है कि पूर्ण भद्र और उसकी धर्म पत्नी कनक कुंडला दोनों ने अखंड पाठ चालू करा। अखंड पाठ, भगवान का अखंड भजन चालू करा। जब अखंड भजन चालू होता है तब परमात्मा को भी आना ही पड़ता है, तब जल वृष्टि करना ही पड़ता है। ये लोग जो पुराने लोग जो नियम बनाए हैं खड़ी सत्ता का, अखंड रामायण, ये नियम कोई हंसी का नियम नहीं है कि फालतू के नियम। ये पूर्व के नियम बने हुए हैं जो हमारे पूर्व के संतों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने बनाए। उस खड़ी सत्ता का आप दर्शन नहीं कर सकते तो एक बार शिव महापुराण में जाना। शिव महापुराण में रात्रि में 8 बजे 9 बजे जो भजन चालू होते हैं, एक मंडल गाते गाते थक जाए, दूसरा चालू हो जाता, दूसरा गाते गाते थक जाए, तीसरा चालू हो जाता, तीसरा थक जाए, चौथा चालू हो जाता। रात भर भगवान का भजन करते हैं। तब तो मेरा भोले बाबा यहाँ आने वालों की झोलियां भर कर भेज देता है। उनके भजन का बल बड़ा है, उनके कीर्तन का बल बड़ा है, उनके स्मरण का बल बड़ा है, उनकी भक्ति का बल। दोनों ने अखंड जाप चालू करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अखंड जाप चल रहा है। केरी का अचार, गोंदा का अचार, करौंदा, और काय का होता है? गाजर, मूली, जिसका तुम लहसुन, टमाटर सब के डाल, आंवला का जिमी कांदा, आंवला का, कटहल का अचार, जिमी कांदा के, गाजर का अचार है? हाँ भगवान, अब इतने अचार के नाम लिए हैं, इसमें से कौन सा अचार है जो सड़ता नहीं है? केवल नींबू का अचार। आम के अचार में भी एक बार फफूंद आ जाती है, पर नींबू के अचार में नहीं आती, क्योंकि उसकी खटास फफूंद को आने नहीं देती, वो सड़ता नहीं, फफूंद पास में नहीं आती। अगर नींबू की खटास प्रबल है तो उसी तरह आपका अगर भजन प्रबल है, एक बार आजा शिव की शरण में, ओ शिव की शरण में आ जाओ, शिव की शरण में आ जा, भोले की शरण में
एक बार आजा आजा भोले शरण में, एक बार आजा आजा। ओटले पर बैठकर भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने ओटले पर बैठकर भगवान शिव का केवल मंत्र जाप, नाम जाप और भजन, केवल भजन चढ़ाने से भगवान सुनता है, बेलपत्र चढ़ाने से भगवान सुनता है। तो यहाँ तो शिव महापुराण की कथा ये भी कहती है कि तुम काम करते करते भी अगर भगवान का भजन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव सुनता है। ये निश्चित है, वो श्रवण करता है। सुनना तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। वो सुनता है। जैसे कहना चाहिए तो पहले मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया। घर से निकल रहे हो चाहे घर के अंदर जा रहे हो, एक पत्र और है, केवल मंत्र जाप का देखिए। पर वो दवाई लेकर भगवान से कहकर उसको औषधि के रूप में खाना पड़ेगा। दवाई खाओ और भगवान से कहकर भगवान इसको अमृत कर। भाई 20 में 20 और 80 में 78 आ रहा सब्जेक्ट। के भी खा कहते प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन लिया करो। डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, उसके साथ में भगवान शिव की भक्ति। कनक कुंडला ने अपने पति से कहा, संतान का सुख नहीं, 16 वर्ष निकल गए हैं, पूजन भजन कीर्तन चालू करा, शिव की स्तुति करना प्रारंभ करी। एकांतेश्वर महादेव जो एकांत में बैठा हुआ है वो एकांतेश्वर कहलाता है। एकांतेश्वर आरती तक पूरा हो जाएगी कथा ऐसे ना। कुबेरेश्वर धाम सीहोर से 10 किलोमीटर दूरी पर है। अब तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने चाय की दुकान करी, चाय की दुकान करी, चाय की दुकान लगा ली है। तो वहां कुछ नहीं था, एकदम बाबा और बाबा के साथी। आज भी माँ बाबा के साथी हो, आज भी एक व्यक्ति पर्सनल से मिलने जाते हो तो फिर वो भी सम्मान देता है, वो भी मान देता है, वो भी मान दे रहा है, वो भी सम्मान दे रहा है। हम केवल उससे मिलने जाते, हम केवल उसकी शरण करते। अब भगवान शिव ने कृपा कर दी, कनक कुंडला को भगवान भोलेनाथ ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो बेलपत्री पड़ी थी, उसी बेलपत्री का पीछे का टूट, पीछे का जो भाग होता है, भगवान शिव ने वो बेलपत्र का भाग कनक कुंडला की गोद में दे दिया। कनक कुंडला ने उस भाग को मुख में रख लिया। मुख में रखते ही कनक कुंडला आनंद के साथ गर्भवती हो गई, जिसके गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हरिकेश हुआ। एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हरिकेश नाम पड़ गया। जो शिव तत्व को जानता था, केवल गर्भ में भी माता पिता के संस्कारों से भरा हुआ, पोषित हुआ। का जो ज्ञान होता है ना, बड़ा विचित्र ज्ञान है साहब, होना चाहिए। बहुत जरूरी है गर्भ का ज्ञान बच्चों में, नहीं तो आज के जमाने
छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में बैठ गया और दादी से बोला, ओ दादी, ओ दादी, दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है? एक बार तू टे बोल ना, टे। दादी बोली, ये टे क्या होता है? नहीं, बस तू ऐसा बोल दे, टे। बस तू ऐसा बोल दे। दादी बोली, मैं नहीं बोलूंगी टे। पहले बता कि तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा? दादी प्लीज तू एक बार टे तो बोल, बस ऐसा बोल दे, टे। दादी बोली, नहीं बोल, नहीं। पहले बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा? दादी तू पहले टे बोल। दादी बोले, नहीं बोलूंगी। दादी ने 5 रुपए निकाल के छोरा के हाथ में दिए और पूछा कि बता तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है? दादी, रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद। तुम देखना रे कोकड़ी वालों, टे मत बोलना, बोलना ही मत ही तुमको। कोई कितना ही बुलाए तो नहीं बोलो। बच्चों के मन में तो पाप रहता ही नहीं, बच्चे तो बच्चे अलमस्त होते हैं, तो उनके मन में पाप का कोई काम नहीं होता। तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारे संस्कार ठीक है, तुम्हारे संस्कार श्रेष्ठ हैं। तो आज के जमाने के बच्चे मोबाइल, इनको ठेले पर लेके जाओ खिलौने के, यहाँ पे भी खिलौने की दुकान लगी होंगी, अपने अपने बच्चों को लेके जाना। उस खिलौने की दुकान पर गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, लाइट वाला खिलौना भी है, उसमें बंदूक भी रखी है, उसमें सामान भी रखा है, झुनझुना भी रखा है, फिरकी भी रखी है, हेलीकॉप्टर भी रखा है, हवाई जहाज भी रखा है। उस खिलौने की दुकान पर सब कुछ रखा है। सारा खिलौना फैला दो और तुम्हारे घर के बच्चों को कह दो, बता तुझे क्या चाहिए। आज के बच्चे सबसे पहले बंदूक उठाते, खिलौना नहीं उठाएंगे। वो फिरकी नहीं चाहिए उनको, झुंझुना नहीं चाहिए उनको, वो बंदूक उठाएंगे। क्यों? क्योंकि गर्भ में था तब माँ ने जितने सीरियल देखे, जितने नाटक देखे, जितनी फिल्म देखी, उसमें वो बंदूक की बंदूक दिखाई गई। तो बच्चों को भी वही पसंद आती है। छोटे से छोटे बच्चों को भी बंदूक दिखा दो। होली के समय की पिचकारी लेने जाओ और ऐसी कहीं की भट्टा की पिचकारी ले आओ, कोई पिचकारी ले, बच्चे लेंगे नहीं। बच्चों को बंदूक वाली पिचकारी चाहिए, बंदूक वाली। इससे मालूम पड़ता है कि संस्कार कहाँ जाता रहे। इससे मालूम पड़ता है कितनी जोरदार पेंट थी, जीन्स थी, बढ़िया थी, अच्छी जोरदार। घर में लोग अपने माँ बाप से जैसे वो सीरियल और नाटक में जैसा व्यवहार होता है, वैसा वो अपने घर में माँ बाप से कर रहे हैं। बोलने का तरीका बदल, पति पत्नी के बोलने का तरीका बदल। ये चोरी करना, गलत काम करना, गलत चीज है, ये किसने सिखाई? सब ये फिल्मों से आई। क्या पहले के जमाने में चांदी की ईंटें नहीं होती थी, सोने के आभूषण नहीं होते थे, जेवर नहीं होते थे? क्या पहले के समय में लोग सेठ नहीं होते थे? होते थे, पर मर्यादा रहती थी। हरिकेश ने मिट्टी लाकर शिवलिंग बनाया, पूजन करी, और उस पूजन का फल हरिकेश ने पाया। उसका मन शिव में लग गया। पिताजी ने उसको राज सिंहासन देना चाहा, नहीं पिताजी, मेरा जन्म शिव के द्वारा हुआ है, मैं शंकर की भक्ति काशी में करूंगा। काशी चले, काशी में इतना तप करा, शंकर पार्वती घूमकर जा रहे थे, उन्होंने वर दे दिया, हरिकेश हम तुझे वर प्रदान करते हैं, काशी में पुण्य और पाप का लेखा तेरे पास हो, तेरा नाम दंड नायक, तेरा नाम दंड नायक, जिसको दंड पानी भी कहते, दंड पुण्य और पाप का फल देने वाला होगा। हरिकेश सुनकर आनंदित हो गए। जब हरिकेश के
पिता पूर्ण भद्र को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे को शिव ने दर्शन देकर वर दिया। बड़े खुशी में, बड़े आपके घर के बच्चे मंदिर जाएं, आपके घर के बच्चे कथा में जाएं, आपके घर के बच्चे सत्संग में जाएं, आपके घर के बच्चे सुंदरकांड में जाएं, आपके घर के बच्चे रामायण में जाएं, आपके घर के बच्चे श्रेष्ठ जगह पर जाएं, तो प्रसन्न होना, ताने मत देना। कई लोगों की आदत होती है, तू तो बाबा ही बन जा, तू तो साधु ही बन जा, तू तो घर से चले ही जा, तू तो गंगा जी पे जाके बैठ जा। कई लोगों को यही पसंद आता है कि वो गलत काम करके आए तो हमें हमारी बोला। प्रसन्नता ये होना चाहिए कि सत्संग में लगाए, कथा में लगाए, कीर्तन में लगाए, भजन में लगाए, प्रसन्नता ये होना। आगे वर्णन आया, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्रदेव को काया रोग से मुक्त करा। द्वितीय युग में मल्लिकार्जुन का वर्णन करते हुए श्री शैलम पर भगवान ने कार्तिक बाबा को आनंद दिलाया। तीसरा महाकाल दूषण नाम के राक्षस के लिए भगवान कालाधिपति प्रकट हुए और महाकाल के रूप में विराजमान। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक महाकाल बाबा की नगरी उज्जैनी में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 84 महादेव का दर्शन करना, क्षिप्रा जी का स्नान करना, अपनी व्यवस्था खूब आनंद के साथ में, भाव भक्ति के साथ में वहां पर भी अप्रैल के महीने में शिव महापुराण की कथा सुनना। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव रहेगा। बिना आईडी कार्ड का आपका रुद्राक्ष बस लाइन लगाओगे और प्राप्त होगा। 24 घंटे रुद्राक्ष बटेगा, चाहे दिन हो चाहे रात, 24 घंटा बटेगा। 7 दिन रुद्राक्ष इसलिए बांटेंगे क्योंकि उसके बाद में मंदिर का बहुत सारा काम रह गया है। साल भर हम रुद्राक्ष नहीं बांट पाएंगे क्योंकि मंदिर का बहुत काम रह गया है बाबा के धाम का। जल्दी से जल्दी बाबा का धाम बन जाए, इसलिए बस 7 दिन के अंदर रुद्राक्ष बांटकर फ्री होना चाहेंगे, जिससे आने वाले समय में बाबा की जल्दी से जल्दी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और बाबा वहाँ आनंद से विराजमान हो जाए। कुबेरेश्वर धाम में जैसा नियम है कुबेरेश्वर बाबा का, तुमरुका जी के साथ का आनंद करते हुए जैसे कुबेरेश्वर बाबा का वर्णन है, वैसा ही धाम बाबा का बन रहा है। आप सब जो दान दे रहे हो, 1 रुपया भी समर्पित कर रहे हो, आपका पैसा कहाँ लग रहा है, एक बार जाकर अवश्य देखना और अपने जीवन को आनंद। कथा में 16 फरवरी की जो कथा है कुबेरेश्वर धाम पर, जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं वहां पर मेहमान बनकर मत आना, सेवा करने आना। चाहे पूरी बेलने की सेवा करो, पानी पिलाने की करो, चाहे कोई सेवा करो। पूरे ग्राउंड में कहीं कचरा ना हो, पूरा कुबेरेश्वर धाम साफ हो, निर्मल हो, सबको सहयोग प्रदान करते हुए बाबा का भजन करो। सीहोर की एक धर्मशाला सबके लिए फ्री है। अगर कुबेरेश्वर धाम पर जगह ना मिले तो सीहोर की एक धर्मशाला में कहीं पर भी तुम जाकर आराम से सो सकते हो, रह सकते हो, उसका कोई शुल्क नहीं है। रेलवे स्टेशन, सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम जाने आने के लिए राठौर ट्रेवल्स की ओर से, प्रिंस भैया राठौर की ओर से और सम्राट ट्रेवल्स की ओर से, सम्राट जी की ओर से, प्रजापति जी की ओर से बसों की व्यवस्था निःशुल्क रखी जाएगी, जिनसे जाना आना चलता रहेगा। दिल से आनंद से 16 फरवरी से 22 फरवरी तक जैसे आपके नगर पूरे छत्तीसगढ़ का जो आनंद हुआ है, ऐसे आओ और बाबा का गुणगान गाओ, प्रेम से पाओ, प्रेम से गुणगान गाओ। 7 दिन आसन लगाकर बाबा की कथा का तत्व सुनो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। हाँ, फरवरी में ठंड रह सकती है सीहोर में, यहाँ से ज्यादा ठंड पड़ती है, तो इतने सारे कम्बल या रजाई की व्यवस्था तो हम लोग भी नहीं कर सकेंगे। अपने अपने साथ में 1-1, 2-2 कम्बल अच्छा जोड़ना, ओढ़ने का ठंड के हिसाब से लेके आना, जिससे तकलीफ नहीं। कोई सोने की रकम, जेवर, चांदी की रकम, कोई सामान तुम्हारा वीआईपी लेकर मत आना और तुम वीआईपी बन के मत आना। ठीक है, बहुत प्रेम से आओ, आनंद से आओ, बाबा की भक्ति से।
अगला वर्णन, ओमकारेश्वर बाबा का घर विंध्य नामक पर्वत ने तप कर बाबा को विराजमान करा। फिर केदारनाथ जी का वर्णन आया, नर नारायण ने तप कर बाबा को विराजमान करा। अगला वर्णन भीमा शंकर का आया, भीम का संहार कर भगवान भीमा शंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा के तप के बल पर भगवान विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है वैद्यनाथ, बाबा रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार कर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है रामेश्वरम, भगवान राम ने सेतु बांधने से पहले शिव जी को स्थापित करा, रामेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां सुदेहा और भूष्मा, भूष्मा के बेटे को भगवान ने वापिस जीवित करा था, इसलिए भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंग का पावन चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को कहे हैं। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से छूटकर देव योनि में चला गया, शिव जी का गण बन गया। चंचुला देवी कहती है, मैं बेधव्य हूँ, विधवा हूँ, मेरा पति मर गया था, क्या मुझे वर नहीं मिलेगा? शिव जी ने चंचुला देवी को उसके पति के लोक में भेज दिया। शंकर भगवान कहते हैं, जो सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा को सुनती है वो अखंड सौभाग्यवती होती है। जो वेधव्य नारी शिव महापुराण की कथा को सुनती है पुनः फिर वापिस वो वेधव्य होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। जो कन्या शिव पुराण की कथा को सुनती है वो उत्तम वर पाती है। जो पुरुष, जो बेटे बेटियां शिव महापुराण की कथा सुनते हैं वो उत्तम फल को प्राप्त करके अपने जीवन को आनंदित करते हैं। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण राष्ट्र के उत्थान के लिए ये जायसवाल परिवार बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है। श्री रामू राम जी जैसा के लिए जोरदार ताली बजाएं। धन्य है ऐसे माता पिता जिन दोष काल के समय पर इस कथा को अपन श्रवण करेंगे। माघ के महीने में जो परभणी के आसपास के लोग रहने वाले हैं, परभणी में जिस हिसाब से ठंड हो गर्मी हो उस हिसाब से आप अपनी व्यवस्था से आ सकते हैं। वहां से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, मेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे मेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मेरी पुकारा है मेरे भोले बाबा। अब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने प्रभु मेरी पुकार। अब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने प्रभु मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हर महादेव हर। आप सबका जीवन स्वस्थ हो, मस्त हो और शिव भक्ति में सदा रमे रहो। हर हर महादेव। अब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, मेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे मेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मेरी पुकारा है मेरे भोले बाबा। अब से खड़े हैं झोली पसार,
जो न सुने प्रभु मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली बसाए, जो न सुने प्रभु मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हर महादेव हर। आप सबका जीवन स्वस्थ हो, मस्त हो और शिव भक्ति में सदा रमे रहो। हर हर महादेव।